एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेरा फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है। मैं एग्ज़ाम दे के तो दिन में ही आ गई थी, लाइक मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट में। बट उसके बाद में थोड़ा वर्ल्ड कप का मैच देखने में थोड़ी बिजी हो गई, तो मैंने कहा कि चलो शाम को अपलोड करेंगे वीडियो। ओके गाइज, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि कैसा एग्ज़ाम रहा था। लाइक वहाँ पे क्या क्या, मतलब कि एग्जैक्टली सेंटर पे क्या क्या हुआ है, और फिर मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर पे जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था। वहाँ पे मैंने पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है कि लाइक जो माउस होते हैं कंप्यूटर्स के, वो थोड़े दिक्कत करते हैं। लाइक मेरा एक बारी क्लिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। लाइक मतलब 2-3 बारी मुझे क्लिक करना पड़ रहा था, तब जाके वो आंसर को मार्क कर रहा था। ओके, तो वहाँ पे भी मेरा थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है। वरना मेरे और भी अच्छे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हो सकते थे। और मैं बात करूँ एग्ज़ाम का लेवल, येस, एग्ज़ाम का लेवल आप डिफ़िकल्ट तो छोड़ो, आप मॉडरेट भी नहीं कह सकते। लाइक बहुत बहुत ईजी एग्ज़ाम था, और तभी इसकी आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लाइक 90 प्लस जाती है। और मे बी बट डिपेंड करता है कि यार बच्चे किस एक्यूरेसी से कर आते हैं, क्योंकि कहते तो बहुत सारे बच्चे हैं कि लाइक हम 95 करके आए, 98 करके आए हैं। तो हाँ, बहुत बच्चे ऐसे जो कर भी जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ अगर इतनी सेट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बच्चे जो उसके अंदर आते हैं उस कैटेगरी में वो ज़्यादा ही होते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, मेरा ओपन हुआ था सेक्शन इंग्लिश का। इंग्लिश वाज वेरी इजी। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस उसमें नहीं थे। उसमें था कि आपको बताना है कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली कौन कौन से जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हैं। तो दैट वाज अ 5 क्वेश्चन, और जिसमें मैंने आंसर मैंने कर दिया मार्क। बट मुझे थोड़ा बहुत उसकी एक्यूरेसी पे डाउट है, क्योंकि एरर डिटेक्शन मेरा ज़्यादातर रॉन्ग होता है। तो बट मैं ऑल ओवर बताऊँ कि लाइक पैसेज वगैरह और लाइक फिल इन द ब्लैंक्स जो क्लोज टेस्ट आया था वो बहुत ईजी था। लाइक क्लोज टेस्ट को अगर आप एक बार ही पूरा पढ़ते और फिर उसके बाद में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो मतलब बहुत आसानी से आपको मिल जाता आंसर। ओके, तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो इंग्लिश में थे वो थे 29 आउट ऑफ 30। एंड देन उसके बाद में जो सेशन ओपन हुआ था वो हुआ था क्वांट का, एंड क्वांट वाज वेरी इजी। मतलब मुझे लगता है कि लाइक मैंने क्वांट में अब तक के जितने भी एग्ज़ाम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अटैम्प्ट करे वो मैंने आरबीआई असिस्टेंट में करे हैं। और क्वांट में मैंने अटैम्प्ट करे थे लाइक 29। और क्वांट का लेवल बहुत ईजी था, लाइक सिंप्लीफिकेशन था और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। जनरली रॉन्ग नंबर सीरीज़ काफ़ी टफ लगती है, बट जो उसके अंदर आई थी मेरे एग्ज़ाम में, मेरी शिफ्ट में, वो बहुत ईजी थी। लाइक 7 का क्यूब, मतलब कि 7, 8, 9 के क्यूब के डिफरेंसेस थे, और कुछ मतलब कि डबल डिफरेंसेस वाला भी था। तो मतलब ऑल्दो एग्ज़ाम वाज वेरी इजी, एंड अर्थमेटिक वाज वेरी इजी। मैं मेरे कुछ चैप्टर छोड़ के जो मैंने नहीं कर रखे, लाइक 1-2 चैप्टर आप उससे छोड़ सकते हैं, तो वो मेरे को नहीं आते थे, तो मैंने वो छोड़ दिए। और डी आई वाज ऑन द बेस ऑफ द बार ग्राफ। ओके, सैटरडे संडे 2 डेज दे रखे थे, और उसका कुछ कैलकुलेट करना था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो हो गया था। मतलब उसमें मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग मुझे लग रहा था, तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी अपना, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो मेरे अटैम्प्ट जो क्वांट में रहे हैं वो है 29 आउट ऑफ 35। ओके, और उसके बाद में सेशन ओपन हुआ था रीजनिंग का। रीजनिंग वॉज वेरी ईजी, लाइक पजल्स एक वन गो में बन रही थी, और उसके अंदर सिलॉग्स का कोई पार्ट नहीं आया था, कोई क्वेश्चन नहीं था सिलॉग्स का। और इसमें थी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, एंड इनइक्वालिटी थी, और पज़ल्स थी। पज़ल्स में आप फ्लोर बेस्ड थी, लाइक 7 फ्लोर्स कुछ बन रहे थे, और वो मतलब कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि कौन से नंबर पे बैठा, बट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा था वहाँ पे। और फिर था 2 रोज़ की थी, नॉर्थ साउथ वाली, और दैट वाज वेरी इजी, वन गो में बन गई थी मेरी। और रीजनिंग तो लाइक आई थिंक मैंने 2-3 मिनट पहले ही कर लिया था। और रीजनिंग में वो भी आया था, क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। तो ऑल द एग्ज़ाम वाज वेरी इजी। और जो मेरे उसके अंदर मार्क्स मैंने अटैम्प्ट करे हैं रीजनिंग के अंदर, वो करे हैं मैंने 32 आउट ऑफ 35। तो ऑल ओवर मेरा देखा जाए तो मेरे 90 मैंने अटैम्प्ट करे हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश की एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत छोड़ दूँ तो क्वांट और रीजनिंग की एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी रही है। लाइक मेरे को 100% श्योर हूँ कि वहाँ मेरा गलत हो ही नहीं सकता।
तो इतना ही था आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। हो सकता है बहुत बच्चों ने मेरे से भी ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट करा हो, और कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लाइक 90 प्लस जाती है। तो मैं बस होप कर रही हूँ कि अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब जो है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है और उसकी टू डू लिस्ट आपके साथ में कल से पक्का शेयर होगी डेली बेसिस पे। मैं थोड़े बीच में कुछ दिनों से मैं नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा एग्ज़ाम के चक्कर में बिजी थी, बट कल से आपको डेली मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।